कुल्हड़िया आज मेला नहीं लगा हुआ है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन स्वराज के एक ऐसे विश्वासीय नेताजी। दर्शकों का सवाल है कि प्रशांत किशोर मतलब आ रहे हैं यहाँ पे किस लिए? उन्होंने दुर्गावती ही चुना है। ये सब दुर्गावती के लोग इकट्ठे होकर के दुर्गावती को सफल बनाना चाहते हैं। एकदम अभी हम मौजूद हैं कुल्हड़िया, एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो बिहार में 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी का स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद पूरे बिहार में एक संकल्प लेते हैं कि मैं पूरे बिहार को बदलूंगा और पूरे बिहार के हर एक गांव में जा कर के अपनी यात्रा को कायम रखूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी कल आ रहे हैं यहाँ पे 15 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक यहाँ पे 10 दिनों का पदयात्रा शुरू करें। अभी हम मौजूद हैं वहीं माँ कुलेश्वरी जो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के जस्ट यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे हर साल मेला लगता है, परंतु आज मेला नहीं लगा हुआ है। आज बिहार को बताया जाता है कि बिहार को बदलने के लिए जो नई राजनीतिक पार्टी आई है उस पार्टी का यहाँ पे पूरा कैंपस लगा हुआ है। और ये कैंपस इसलिए लगाया गया है क्योंकि 15 अक्टूबर को आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। आइए हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे जो जन स्वराज के जो यहाँ पे बड़े बड़े लीडर लोग हैं उनसे बातें करेंगे। आखिर क्या मतलब हमारे कैमूर में और हमारे दुर्गावती प्रखंड में जो पद यात्रा है उसको लेकर क्या इन्होंने क्या कुछ तैयारियाँ कर रखी है, आइए बातें करते हैं। जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये कल की तैयारी के लिए कैंपस लगाया गया है। कैंपस लगाने के बाद यहाँ पे कुछ जन स्वराज पार्टी के यूथ हैं और यूथ को समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जो जन स्वराज पार्टी है उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। और कल जो प्रशांत किशोर जी आएंगे उसकी तैयारियाँ चल रही है। हम चलते हैं यहाँ पे बातें करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन स्वराज के एक ऐसे विश्वासीय नेताजी। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं 15 अक्टूबर को, और उनको लेकर ये जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये तैयारियां चल रही है, जो तैयारियां चल रही है इनको लेकर यहाँ पे क्या व्यवस्था चल रही है। और हमारे दुर्गावती प्रखंड में आएंगे, दुर्गावती प्रखंड के हर गांव हर पंचायत में जो प्रशांत किशोर जी पैदल पदयात्रा शुरू करेंगे उसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद सिंह जी। हम इनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे क्रांति मीडिया में। आपका भी स्वागत है। सर हमारा सवाल है, हमारे दर्शकों का सवाल है कि प्रशांत किशोर मतलब आ रहे हैं यहाँ पे किस लिए आ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के लिए आ रहे हैं और बिहार में आपको पता होगा पूर्वी चंपारण से शुरू किए थे, लेकिन उन्होंने दुर्गावती ही चुना है रामगढ़ विधानसभा को, तो इसलिए उनका स्वागत है। और उनके स्वागत के लिए ये दुर्गावती के लोग इतने इकट्ठे हुए थे। यानी कि सब दुर्गावती के लोग इकट्ठे होकर के दुर्गावती को सफल बनाना चाहते हैं। एकदम बेशक पदयात्रा को सफल बनाना है क्योंकि वह पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा है। यानी कि ये बताया जाता है कि लोग प्रशांत किशोर में बहुत मतलब ये जो चर्चित अभी चल रहा है प्रशांत किशोर जी, और अभी मतलब हम देखते हैं दुर्गावती में जब घूमते हैं दुर्गावती के लोग के बच्चों पर आपका नाम चल रहा है आनंद सिंह जी। सर आप मतलब इतने पॉपुलर के बारे में जो अभी प्रशांत किशोर के साथ घूमेंगे उनके साथ घूमने का आपका मतलब ये क्या परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं बिहार के बदलाव के लिए चला हूँ और मैं किसी उम्मीद के साथ नहीं चला। और मेरे जितने भी भाई हैं और मेरे अभिभावक हैं ये लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में। यहाँ तो राजनीति का जाल बन गया है। आदमी किसी को वोट दे, राजद को दे तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी को दे तभी नीतीश कुमार, बहुजन को दे तभी नीतीश कुमार। तो पूरा बिहार चाहता है कि वोट ऐसे व्यक्ति को दे जहाँ मुख्यमंत्री बदले और यहाँ का चाल चरित्र प्रशासनिक महकमा और तंत्र बदले। यानी कि उनके पद यात्रा से हमारा समाज बदले, हमारे समाज के लोग बदले और जागरूक हों। हाँ बेशक, इसलिए कि देखिए युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए। आज जो बिहार की स्थिति है कि बिहार के युवा गुजरात से लेके बम्बई दिल्ली गोवा तक भरे हुए बेचारे दर दर भटक रहे हैं। तो इस पलायन को रोका जाए, लोग जागे और बुजुर्गों को जो 400 रुपया जो भीख टाइप का दिया जा रहा है उसको प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं 2000 दूंगा, क्योंकि कम से कम गरीब उस 2000 से 4,000 से वह परिवार कम से कम
जी सके। अच्छा सर, जो मतलब ऐसे भी बताया जाता है कि प्रशांत किशोर, हम देखते हैं कि उनके पोस्टरों पर लिखा रहता है और प्रशांत किशोर का वादा है कि प्रशांत किशोर आएंगे और 5 काम हो जाएगा। 5 काम क्या है सर? वो युवाओं का पलायन बंद है, अच्छा, और बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन है, महिलाओं को सस्ता ऋण है, और बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था है, और किसानों की खेती जो है वो कमाऊ खेती बनाना है। किसानों की खेती कमाओ खेती। हाँ। अच्छा, हम देखते हैं कि किसान केवल मतलब अपने रोजी रोटी के लिए मतलब केवल बाढ़ कहीं आ जाता है तो सब फसल बर्बाद, मतलब किसान नहीं कर पाते हैं। तो प्रशांत किशोर का यही का नाम है कि उस भूमि से अपने सिंचाई ऐसा करे कि उसे कुछ आमदनी हो। नगदी फसल के विषय में उन्होंने बताया है। और एक बात और प्रशांत किशोर जी ने बताया है कि मैं किसानों को नरेगा के द्वारा सीधे मजदूरों को मैं पैसा दूंगा कि किसान का पैसा न लगे और खेती करके अपना आगे बढ़े। यानी कि नरेगा में जो काम करते हैं उनके द्वारा सिंचाई किया जाएगा किसानों का। किसानों की खेती की जाएगी, सिंचाई किया जाएगा, खेत का बुआई किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। यानी कि और हमारे दर्शकों का सवाल ये है कि हमारे दुर्गावती प्रखंड में प्रशांत किशोर क्या चीज़ से घूमेंगे, पैदल चलेंगे या फिर किसी गाड़ी से? दुर्गावती में पद यात्रा करेंगे 4 से 5 गाँव और 4-5 सभाएं करेंगे, और उसके बाद कुछ सभाएं ऐसी भी होंगी जो कि गाड़ियों से जाके। अच्छा, प्रशांत किशोर की इस पद यात्रा में हमारे यूथ के लिए क्या व्यवसाय रहने वाला है? यूथ के लिए आनंद मिश्रा जी जो IPS है उनको बनाया गया है, और यहाँ RK मिश्रा का भी जो है शौक होने जा रहा है। तो RK मिश्रा जी को देखेंगे और उनके विषय में पूछेगा। यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं और प्रशांत किशोर हमारे क्षेत्र में कितने दिनों तक रहेंगे? 10 दिन तक। अच्छा, 10 दिन तक रहेंगे। 10 दिन में मतलब हर गांव में घूमेंगे, हर लोगों को जागृत करेंगे। हाँ, हर गांव में नहीं घूम पाएंगे 10 दिन में, जिले की बात बहुत बड़ी है, लेकिन 2 दिन एक प्रखंड में समझ लेंगे। अच्छा, यानी कि पूरे कैमूर में ये माँ कुलेश्वरी धाम में ही उनका पहला स्थान। हाँ, पदार्पण पहली बार यही। अच्छा सर, इस पद यात्रा से मतलब हमारे क्षेत्र में हमारे कहे जाए तो हमारे कैमूर क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता है सर? निश्चित आएगा, पूरा बिहार बदलेगा। कैमूर की बात करिए, पूरा बिहार बदलेगा। पूरा बिहार बदलेगा। अच्छा, इस पद यात्रा से सर जो रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, उस उपचुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उपचुनाव में सीधी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जन सुराज जीतने जा रहा है और उनके पदयात्रा का बहुत प्रभाव पड़ेगा। और सर, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शक पूरे कैमूर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर जी एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और वह आते हैं, उनसे लोग मिले और अपनी समस्याओं को अवगत कराएं। प्रशांत किशोर जी निदान करेंगे। प्रशांत किशोर निदान करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे क्रांति मीडिया में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद सर।